जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय जिला मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। हम हैं इस समय सुखराज पाजी के यहाँ पे। जितने लोग हमें जानते हैं उतने सुखराज पाजी को जानते हैं। हमारे साथ लगभग पिछले 5 साल से हैं। ये जो पौधा लगा है ये CK-G9 का है। CK-G9 का मतलब है कोरोलरी किसान प्राइवेट लिमिटेड का ये पौधा है बना हुआ, और 4 साइकिल का पौधा हम लोग किसानों को दे रहे हैं। उसके बाद हम रिव्यू करते हैं साल भर घूम के किसानों के खेतों में कि हमने जो दिया है, प्रोडक्ट हो, गाइडलाइन हो, एडवाइजरी हो, फर्टिगेशन शेड्यूल हो या पौधा हो, उसका अंततः रिजल्ट क्या रहा और किसान संतुष्ट है कि नहीं। इसी कड़ी में एक छोटा सा परिचय, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सुखराज सिंह, मियाँपुर कॉलोनी मोहम्मदी से। मैंने राहुल भाई के पौधा लिया था, इनकी गाइडलाइन से देख रेख करी है। भू प्रैरिया भूमित्र चलाते रहे हैं। फंगी साइड इसमें रासायनिक सिर्फ 2 बार अभी तक दी है, वो भी ऊपर ही, उसी से चल रहा। बहुत अच्छा पौधा चल रहा है। ड्रेंचिंग से बहुत ही हमें लाभ मिलता है, जो बताते हैं जो प्रोडक्ट। पाजी एक चीज़ बताओ मुझे आप, हाँ जी, जैसे पहले भूमित्र भू प्रैरी नहीं था, हाँ जी, तो हम भी उस समय पे केमिकल बताते थे, मजबूरी होती थी। कभी ब्लीचिंग पाउडर डलवाते थे, कभी आपको बोलते थे थायोफेनेट डालो, कभी ये डालो। तब से और अब में क्या फर्क पड़ा, मतलब आपको आंखों से क्या फर्क लगा खेत में? बहुत अंतर पड़ा है। जमीन में कीटाणु बहुत बढ़ते हैं, जीवाणु गैसे बहुत बन रहे हैं। पोली हुई को जमीन पोली हुई है, और वो सांखनी बोलते हैं, हाँ, वो बहुत बनते हैं। ये देखो यहाँ पे भी बना है। हाँ जी, उस खेत में बहुत बने हुए हैं ये। हाँ जी, ये ज़मीन फुरफुरी होना, ये देखो पाजी, जब तक हम पौधा जो है वो ज़मीन में खड़ा होता है, हाँ जी, जब तक ज़मीन पे काम नहीं करेंगे पौधे पे कुछ भी कर लो जी। यहाँ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मदी के अंदर लोग अभी भी पौधे के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ज़मीन पे कोई काम करने को तैयार हाँ नहीं। जी, जबकि हमें यहाँ के लोग ड्रेंचिंग नहीं, वह खाद दूँ 4 बोरे का 4 बोरे डाल देंगे, लेकिन ड्रेंचिंग पर नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर हमने 4 बोरे ज़मीन में फेंके तो इन 4 बोरों को पौधों की जड़ों तक देगा कौन? जो देगा वो तो है ही नहीं। वो तो है ही नहीं। हम आपके घर आए और आप घर नहीं हो, हमें भोजन देगा कौन? बहन जी ने बना कर रख दिया, उसे खिलाने के लिए सुखराज चाहिए। हाँ जी, सुखराज है नहीं घर में। तो मेन समस्या ये है कि किसानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुम जो ये कर रहे हो ये तभी कामयाब है जब ज़मीन में जान होगी जी। तो हमें सबसे पहले ज़मीन को सुधारना पड़ेगा। दूसरी बात, ज़मीन में देखो, ज़मीन तो बंजर की स्थिति में है। हाँ जी, कारण ये है, आज अगर आप अपनी ज़मीन में कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते तो आप उत्पादन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। तो ये ज़मीन बंजर है कि नहीं है? बंजर तो बने। उपजाऊ किसको बोलते हैं? इसकी लाइट जल रही है। उपजाऊ उसको बोलते हैं भाजी कि मैंने कुछ बोया जी, एक सम्मानजनक उत्पादन उसमें निकला, वो बोलते हैं उपजाऊ ज़मीन। हाँ जी। आज अमित, ये ज़मीन उपजाऊ नहीं कह सकते आप, क्योंकि जब तक हम इसमें कुछ डाल नहीं रहे ये बाहर नहीं आ रहा है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। तो ज़मीन तो मर चुकी है जी, इसे जिंदा करने का वक्त है। और ये हमारी लास्ट पीढ़ी है हाँ जी, जो इसके लिए काम कर रही है। हमारे बाद बहुत लेट हो चुका होगा जी। अगर हम लोग अभी नहीं सुधरे, हमने अपनी ज़मीनों पे काम नहीं किया, तो आने वाला मानव का भविष्य भारत में दुखदायी है जी। भाई। आदमी पेट्रोल नहीं पी सकता, आदमी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं हो सकता। हम वाहन तो इलेक्ट्रिसिटी पर ले आए, हमने शरीर पे तो ध्यान दे लिया कि मैं पेट अंदर कर लूँ, मैं मसल्स ठीक कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हम टेक्नोलॉजी में आ गए, हम मोबाइल में 5G 3G चले गए, मगर हम खेती में तो पिछड़ते जा रहे हैं जी। और खेती ही मुख्य है। पाजी, दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो केला बना दे जी। दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो गेहूँ बना देगी। हाँ जी, दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं जो कोई भी खाने की चीज़ बना दे जी। जब तक मैं उसके बाद रॉ मटेरियल नहीं दूंगा। तो ये रॉ मटेरियल तभी काम करेगी। ज़मीन में तो खड़ा है जी। अब पिछले साल जो हम फंगिसाइड या के अभी कीटनाशक डालते थे, इस साल कितनी अधिक मात्रा में वो हमने उसको कम किया है। बहुत लमसम 50% से ज़्यादा, 60% कम हो गया। 50% कम हो गया और खर्चा बच गया हमारा। खर्चा बच गया। पहले आप हमसे मिलने से पहले जब हम पिछले प्लेटफॉर्म पे भी थे तो आप डायरेक्ट चीज़ें फेंकते थे खेत में बाकी लोगों की तरह। हाँ जी। फिर आप भट्टी खाद पे आए, नाली पाली पे गए, एक तरफ पानी पे गए। हाँ जी। तो आप पहले आदमी हो इस क्षेत्र में जो बेड पे पौधा लगाते हो। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ मोहम्मदी ला के मैंने बेड शुरू करा था। और आपके पिछले 5 साल में हाँ जी, आपके केले को आपके रेट में, मैं बात कर रहा हूँ रेट की, हाँ जी, भाई मैंने इससे सपोज करो 30 किलो उगाया जी। एक आदमी ने 50 किलो का चरखा उगाया, हाँ जी। मगर किस रेट में? तो आपका केला मोहम्मदी में पिछले 5 साल से नंबर 1 पे है जी। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आपकी मेहनत को। हाँ जी, आप पौधा कोई से भी लगा लो। पौधे का रोल कितना है? पौधे का रोल इतना है कि वो गाड़ी जो आप यहाँ से मोहम्मदी से एक गाड़ी से बिजनौर जा रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, बस वो बीच में बंद ना हो। हाँ जी, बंद ना हो, उसके लिए हमने आपको मजबूत पौधा दे दिया। लेकिन मेन है प्रैक्टिस। हाँ जी, यहाँ किसान क्या करता है कि वो लुभावने चक्करों में फंसता है जी। 12 रुपए के फंसेगा, 14 रुपए के फंसेगा, 16 रुपए के फंसेगा।
अरे भाई जब बीज ही गड़बड़ है तो आगे को तुम कितना दिमाग लगा लो। ऐसे कल एक कंपनी के डॉक्टर आए थे, कहते पीलीभीत से आए हैं, हमारे दुकानदार बता रहे पेस्टिसाइड। तो आए, उन्होंने देखा ये पत्ता नोचा ऐसे करके, ये बीमारी वो बीमारी, लिख दी दवा पेस्ट फंगीसाइड, वो डाल दो, जो फलाना डाल दो, बना गया पर्चा में। कोई बात नहीं, हम अपने मन से डालेंगे। आपको हाँ जी, अपनी तो कंपनी की दवा लिख गया सब कि भैया इसमें क्या बताइए इसके अंदर क्या कमी है। हाँ जी, अमित जब भी उतरा करो फित्ता उतार लिया करो गाड़ी में से। इतना बढ़िया शानदार एक बंच भी आया हुआ है आपका। मैं हाँ जी, बांच जे इधर। एक तो ये भी है, दिखाओ तो जरा, देखो एक तो ये खुल रहा है अभी, और एक ये आ गया। ऊपर कितना फली है इसमें? 28। हाँ 28 से 30 फली। 28 और नीचे वाले में 18। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17। ये पहला बंच है। जी, जिसका पहला बंच ऐसा है उसका लास्ट का कैसा होगा। और अभी तो स्टार्टिंग 5% तो एंडे वेंडे आते हैं स्टार्टिंग हाँ जी, में, आते हैं। बट पहला ही इतना शानदार निकला। तो बताइए इसमें क्या कमी साहब, मैं क्यों फंगीसाइड मारूं। एक और चीज़, अब ये पत्ते जो टूट रहे हैं तो लोगों के दिमाग में बात होगी यार पत्ते बहुत टूटते। खैर आपको तो पता है, मैं बाकी किसानों को बताना चाहता हूँ। जब पौधा गर्भावस्था से जन्म की अवस्था में एंटर करता है जी, तो पौधे को बच्चा देने के लिए, जैसे महिला को बच्चा देने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। हाँ जी, अब वो एनर्जी जड़ों से भी लेता है, साथ में अब पौधे को ये समझ आ चुका है कि मुझे बच्चा देना है, ऊपर पत्ता नहीं लेना है। जी, बच्चा देना है, ऊपर नया पत्ता नहीं आएगा मेरा। तो ये जो पुराने पत्ते हैं इनका जो काम था हाँ जी। भोजन बनाने का, भोजन संचय करके इस पौधे को देने का, वो इनका पूरा हो गया। जी, अब इन पत्तों के जाने का वक्त आ गया। तो जितने पत्ते पौधे को चाहिए, जैसे अभी देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 12 पत्ते अभी हैं और ये भी बंच की स्थिति में नहीं है। हाँ जी, तो ये क्या कर रहा है, ये जो पत्ते थे जी, ये पत्ते हो गए पुराने होने के साथ साथ इन तक सूरज की रोशनी नहीं आ रही। हाँ जी, इस पौधे को भी इतनी अकल है कि अब ये भोजन नहीं बना रहे, हाँ जी, तो उसने इनको कहा कि अब इनको ख़त्म करेगा ये। और यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो गया, देखो शुरू हो गया, ये यहाँ से रिवर्स होना शुरू होगा। जी, और ये पूरा सूखने के बाद इस तरीके से अपना ऐसे हो जाएगा। जी, तो ये कोई बीमारी नहीं है, लोग इसकी भी दवाई डलवा रहे हैं। हाँ जी, ये जागरूकता है किसानों को जाकर के खेत में ये बताना कि भाई ये बीमारी नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है केले का, यहाँ बता पत्तों रहे का टूटना। फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस कोई कमी नहीं है भाजी, क्या कमी होगी इसमें। देखो बंच, हाँ, बांच मन देख खुश हो रहा है मन उसको खुश हो रहा है देख ना, बांच देख तो क्या की कमी होगी। अब ये क्या करते हैं, एक पत्ते में लगभग 1 से 1.5 किलो NPK शुद्ध फॉर्म में है। हाँ जी, तो ये सोचो, अब जैसे ये है, जी, ये रिवर्स हो रहा है, किसी का क्या ले रहा है। अगर आपने ये हरे पत्ते काट दिए तो 1 2 3 4 15 चौका 60 हाँ जी, 6 किलो NPK जो आपका कम से कम 3 किलो वजन ऊपर बढ़ा था हाँ जी। वो आपने काट दिया। यही बताते हैं, आज पड़ोस में पत्ते ने तो कटा जंगल बना रहा है, तो सफाई नहीं रहा था। मुझे नहीं, ऐसे ही काट के रहने दो। करोगे क्या, हाँ, काट के करोगे क्या, हाँ, मुझे ऐसे ही रहने दो इसके जैसे ऊपर है। भूप्रहरी का स्प्रे कराओ। अब देखो ये है, इधर लाओ तो मैं एक लाइव उदाहरण दिखा देता हूँ। ये पत्ता सूखा जी, रिवर्स हो गया। अब आप जब आपके क्षेत्र में पहली बारिश हो जाए तब आप ये ऐसे सूखे पत्ते, ये इसको नहीं काटना है क्योंकि ये भी रिवर्स हो रहा है। हो रहा, अगर आप यहाँ से इसको काटोगे जी, तो कटने के बाद यहाँ पे जख्म होगा और यहाँ पे फंगस आएगी। तो इसको कम्प्लीटली रिवर्स होने दो। कैसे, ऐसे। जी, अब आप दराती का मुंह आसमान की तरफ करके आसमान के ये पत्ते कटवा सकते हो पहली बारिश पे। जी, तो आपके खेत में जो तना छेदक लगता है केले में वो नहीं आएगा। जी, गर्मियों में ये नहीं काट रहे कभी भी क्योंकि ये लू से बचाते हैं। लू से बचाते हैं पत्ते। तो ये लॉजिक सी चीज़ें हैं, किसानों को बतानी चाहिए। ना किसान समझने के लिए तैयार है, ना कोई समझाने के लिए तैयार जी। है। हर किसी को कहीं ना कहीं अपना एक कुछ ना कुछ बेचने का मन है जी, कि पाजी ओ हो ये तो पत्ते बहुत टूट गए यार, एक काम करो ये डलवा दो। ओ भैया तू ज़बरदस्ती क्यों पाप कमा रहा है यार। जी, कभी तो किसानों को सच बोल दो कि इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट है भैया। अभी मेरे हिसाब से आपके खेत में 20 से 30 किलो कच्चा गोबर, 10-20 लीटर भूप्रहरी भूमित्र, 2 किलो गुड़ और 5 किलो सरों की खली, और अपने पास अगर पोटेशियम हुमेट फुलबेट है तो 200 ग्राम। अगर नहीं है तो 10 कंडे 5 कंडे गाय भैंस के डालो, रात भर पानी में 2 बाल्टी में पड़े रहने दो, अगले दिन इसी में मिला दो। जा भाई, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा,
एक नंबर का रिजल्ट है भाई, एक नंबर का। इसके इसी की 2 ड्रिंचिंग कर दो 14-14 दिन में आप। अच्छा। 1 महीने की डोज आपने दे रखी होगी इसको। हाँ दे रखी। क्यों बिना मतलब पैसा खराब करना मैंने। जब फ्लोवरिंग आपको 5% दिख जाए ऐसी वाली, जी आपको लगे कि यार अब 5% आ गया, उस समय में आपने एक काम करना है। अच्छी फ्लोवरिंग उतारने के लिए पौधे को अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मसल्स वीक हो रही होती हैं जब डिलीवरी देता है वो। जी। उसके बाद कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर तो सरसों की खली पूरा कर देगी। फिर भी आपने करना यह है कि आधा किलो HDL प्रोटीन, आधा किलो मिक्स न्यूट्री, अगर किसान की जेब में पैसा है तो, जी वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको दे सकते हो। तो ये जो बंच निकल के आएंगे आसानी से आएंगे और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त मेंटेन होगी। जी। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री नहीं खरीद सकता, तो उस बंदे को करना ये है कि 200 लीटर लेना है, उसके 200 लीटर पानी, 5 लीटर छाछ अच्छा। या 5 किलो दही, दही को ला करके थोड़ा सा मट्ठे जैसा बना लो। उसके अंदर 2-3 किलो गुड़ और चावल का मांड अगर मिल जाए तो लगभग 5 लीटर, 2 किलो सरसों की खली, जी। ये सब मिला करके 15 दिन पे 2 बार पौधे की जड़ों में या पानी के साथ, अभी तो जड़ें सारे में हैं, सारे में या पानी के साथ छोड़ दो। अब मैंने दोनों उपाय बता दिए, एक घर का है, एक बाहर वाला है, लगभग न्यूट्रिशन पूरा हो जाएगा। मुझे वो ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो ये कहते हैं कि मेरे पास ही समाधान है और किसी का नहीं है। ये झूठे लोग हैं भाई। झूठे। हर चीज़ का समाधान कुदरत ने फ्री में बनाया है, लेकिन लोगों को अपना मार्केट चलाने के लिए झूठ बोलने की आदत है। एटलीस्ट किसान से झूठ मत बोलो यार। जी। आप उसको ऑप्शन दे दोगे, देख भैया फ्री वाला ये है, ये पेमेंट वाला है, अगर तू नहीं कर सकता तो तू हमसे खरीद सकता है या किसी और से भी ले ले जहाँ से तेरा मन करे। फिलहाल तेरे खेत में ये चीज़ की ज़रूरत है, इसमें कुछ नहीं है, बायोडाइवर्सिटी बन चुकी है, नेचुरल तौर पे इसको आने दो। ये 2 चीज़ कर लो, बाकी चक्कर में पड़ना नहीं। अमोनियम सल्फेट की बात आप मुझसे पूछ रहे थे, जी। थोड़ा सा दे दीजिएगा, जो हल्का पीलापन है वो दूर हो जाएगा। उसके साथ में थोड़ा सा जो है जब आप भट्टी खाद दें, जी। 12, 32, 16, 25 किलो पर्याप्त है। 1 एकड़ में। 1 एकड़ में भट्टी खाद बना के जड़ में आराम से दे दो, इतना एनफ। या फिर इसको घोल के ड्रेंचिंग करा दो। ड्रेंचिंग बेस्ट रहता है। भूमित्र ले लो, हाँ जी। 1 लीटर से 100 लीटर भूमित्र बना दिया, हाँ जी। उसके अंदर 12 किलो 12, 32, 16 डाल दो, 10 से 12 किलो, 2-4 किलो सरों की खल डाल दो, 1-2 किलो गुड़, और बूस्टर डोज बना लो। उसमें अगर सामान नहीं है अपने पास तो ये नहीं देखना कि यार पैसे नहीं है मैं नहीं बनाऊंगा, जो नहीं है उसको छोड़ दो और जो है उससे बना दो। जी। आप 3 चीज़ें डाल दो, गुड़, 12, 32, 16 सरसों की खल, और 5 दिन छोड़ के पाजी ड्रिंचिंग करा दो 15-15 दिन पे, केवल 12-12 किलो का। जी। फिर देखो बेसल डोज की भी छुट्टी है आपकी। इतना काम करना है, कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लगातार ज़बरदस्ती लोगों को घुमा दिया लोगों ने कि मेरे ही पौधे में जादू है, मेरे इसमें भैया जादू है गाइडलाइन में। जो आदमी ज़मीन पे काम करेगा वो जीवन भर सुखी, संपन्न और बढ़िया किसान रहेगा। जो आदमी ज़मीन पे काम नहीं करता वो आज नहीं तो कल ये ज़मीन उसका साथ देना छोड़ देगी। तो पापा जी इतने, बाकी आपको तो मैं क्या बताऊँ, ये आप लोगों के लिए था, ये तो सुधरे हुए हैं ही। ये तो पिछले 5 साल से चल रहे आइडियल किसान है। ये खेत में मैं आया था जाड़ों में, हाँ जी। अब देखो तैयार है और एकदम मस्त टाइम पे है जी। वाइट रोड भी सारी चल रही है। हाँ, सब चल रही है, अपना काम कर रही है। जैसी बारिश शुरू होने वाली है अब ये मस्त तरीके से निकल के आएगा। तब तक 1 राउंड में फिर लगा दूंगा। हाँ जी। हाँ जी। चलो ठीक है पाजी, ठीक है जी। सत श्री अकाल।